मौजूद हूँ कासमाबाद तहसील में और यहाँ पर वकीलों का धरना प्रदर्शन, जो अधिवक्ता हैं जो दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर, क्या समस्याओं को लेकर आज सभी कासमाबाद तहसील के जो अधिवक्ता हैं वो तहसील सभागृह के बाहर बैठकर और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस वक्त जो कासमाबाद तहसील में सभी जो वकील हैं वो आज वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और ये देखिए तहसील सभागृह के सामने सभी तहसील बार के जो कासमाबाद तहसील बार के सभी अधिवक्ता हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और सर, मेरा नाम राजू चौहान है। नखतपुर, मेरा ग्राम सभा नखतपुर है, थाना मर्दा, तहसील कासमाबाद, जनपद गाजीपुर के निवासी हैं। और क्या ऐसी नौबत आई है जो आज सभी अधिवक्ता धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं? हम अपने ज़मीन को माननीय पूर्व एसडीएम महोदय द्वारा कहे जाने पे बराबर करा रहे थे। पूर्व एसडीएम महोदय द्वारा कहा गया कि आप अपने माननीय हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट में उनके द्वारा जब उन्हें कंटेम्प्ट हुआ हमारी ज़मीन पैमाइश करके पत्थरगड़ी करने के लिए, तो गए और कहे कि आपकी ज़मीन हम कब्जा करा दे रहे हैं, पत्थरगड़ी करा दे रहे हैं, इसको आप बराबर करा लीजिए। तो हमने कहा कि सर हम अभी बराबर करा लें। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं बराबर कराइए, जब फसल कट जाएगी तो बराबर करा लीजिए। तो जब फसल कट गई हम बराबर करा रहे थे तो हमारे क्षेत्रीय लेखपाल प्रवीण कुमार राव और उनके साथ में एक और लेखपाल थे प्रशांत कुमार, दोनों लोग जा कर के रोक दिए और बोले कि आप अवैध काम करा रहे हैं, ये आपकी ज़मीन नहीं है। चूँकि उन्हीं के मौजूदगी में उन्हीं लोगों द्वारा हमें नाप करके ज़मीन दी गई थी, उसके बावजूद भी वही जा कर के रोके और जेसीबी को, ड्राइवर को और मेरे पिताजी को ले जा कर के चौकी पे बैठा करके स्वयं लेखपाल द्वारा पैरवी करके चौकी इंचार्ज से मुकदमा पंजीकृत करने के लिए कहा गया। और पिताजी को रात 1 बजे तक बैठा करके फिर पुनः दूसरे जेसीबी से नया चकमार्ग उसमें बना दिया गया जो अवैध है और चकमार्ग वहाँ नहीं है, चकमार्ग कहीं और है, बनाया कहीं और गया है। इस तरह से हमको, हमारे पिताजी को प्रताड़ित किया गया। इसी संबंध में हम अधिवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे सीनियर अधिवक्ता बैठे हुए हैं। भाई देखिए आज ऐसी नौबत आ चुकी है जो दूसरे को इंसाफ दिला रहे हैं, आज वो प्रदर्शन पर अपनी बात रखने के लिए मजबूर हैं। तो कितने भाई देखिए, सबको अधिकार है अपनी बात रखने के लिए, ठीक ना। अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो मजबूरी है बैठना हमारी। हम बैठेंगे, अपनी बात बनवाएंगे। हम लोग अधिवक्ता हैं। सही आपने बताया कि दूसरे की लड़ाई लड़ते हो तुम लोग और खुद लड़ाई में पड़ गए हो, तो ये सम्मान अधिवक्ताओं की है। जब हमारे अधिकार के साथ खिलवाड़ होगा तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज बैठे हैं शांतिपूर्वक, कल रोड पर दिखाई देंगे। आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी आंदोलन होगा, मोर्चे की आवश्यकता पड़ेगी मोर्चा होगा। हर एक कार्यक्रम करने के लिए हम लोग तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी ज़मीन वापस नहीं हो जाती है। जी, क्या कितने खुशहाल हैं कासमाबाद तहसील में जो कार्यशैली चल रही है, जो लोग जनता की समस्या है, कहाँ तक संतुष्ट? जनता की समस्या तो जनता बता सकती है, हम अपनी समस्या बताएंगे। समाज में कहने के लिए ये होता है कि अधिवक्ता जो है जनता की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ता है। यहाँ तो आज खुद अधिवक्ता फंस गया है और अधिवक्ता की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कार्य न होने के कारण उनकी आदेश का अवहेलना मौके पर हुआ है। और जब उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना होगा तो यहाँ अधिवक्ता के मतलब यहाँ के अधिकारी और यहाँ की प्रशासन कुछ नहीं समझ रही है। तो उन्हें हमको यह बताना पड़ेगा कि माननीय उच्च न्यायालय को ही हम मान के चलते हैं और जब माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना होगी आदेश का तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी करने को तैयार हैं। तो धन्यवाद। भारतीय संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान में सबको अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। उस अधिकार के तहत हम लोग जो है
मौन रूप से अपनी बात को अधिवक्ता के साथ जो अहित हुआ है उसकी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। उप जिलाधिकारी महोदय या कोई भी सक्षम अधिकारी जो माननीय हाई कोर्ट के डायरेक्शन और आदेश का अवहेलना किए हैं उस क्रम में कार्रवाई पूर्ण कर जब तक नहीं करके इनको न्याय दिलाएंगे। यह धरना अध्यक्ष जी को निर्णय के आधार पर क्रमिक चलता रहेगा। मांग अंतिम हम लोग फैसला है कि जब तक इनकी मांग पूरी न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि हमारी बात को ऊपर तक उठाने का आपने काम किया। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे अधिवक्ता साथी जो नखतपुर लगभग 20 किलोमीटर चल के यहाँ प्रतिदिन कार्य करने आते हैं, वो जनता का काम कराते हैं, लेकिन आज खुद फंस गए हैं और लगभग 6 महीने पूर्व से यह हाई कोर्ट से लेकर तहसील तक दौड़ रहे हैं, लेकिन अब तक इनका मौके पर जो काश्तकारी भूमि है उसका निस्तारण एसडीएम साहब के माध्यम से नहीं हुआ है। तो इनके ज़मीन का निस्तारण जब तक नहीं हो जाता है, जहाँ रास्ता है वहाँ रास्ता फेंका जाए, इनके चक से जो चक में जो रास्ता बना है वो खाली किया जाए। जब तक कि यह संशोधन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग धरने पर धरना जारी रहेगा। धन्यवाद। और देखिए बात करने के लिए भाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद चौकी इंचार्ज प्रदर्शन के माध्यम से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आपको सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। जो हमारे अधिवक्ता हैं उनके साथ जो अवैधिक रूप से कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से हम लोग क्षुब्ध हैं और उनको न्याय मिलने तक हम लोग उनके लिए सतत संघर्षशील रहेंगे। हाँ, उनको जब तक जस्टिस डिलीवर नहीं हो जाती है तब तक हम लोग संघर्षशील रहेंगे। कासाबाद तहसील में देखा जाए तो भ्रष्टाचार में काफ़ी नाम इसका आता है। तमाम फाइलें गुम होने में समय से निस्तारण नहीं पाता है। तो कितने संतुष्ट रहते हैं आप लोग जो कासाबाद तहसील में कार्य से? भाई चाहिए तो कि समय से बातकारी को न्याय मिले। हम लोग भी इसीलिए बैठे रहते हैं, प्रयास करते हैं और आप लोग के माध्यम से भी थोड़ा सा उनसे भी सवाल किया जाए कि समस्या क्यों है, क्योंकि समस्या वहीं से है। हम लोग तो बातकारी को लेकर अपनी बात करते हैं फाइल के माध्यम से। लगातार अधिकारी बदलते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि जो भी अधिकारी आता है फिर भी समस्याएं उसी तरफ बनी हुई है। फाइलें गुम होने की, लोगों की जन समस्याएं लगातार जो लेखपाल है उनसे बनी होती है। भ्रष्टाचार क्या लग रहा है, कम हो रहा है या उसी प्रकार बना हुआ है, बस अधिकारी बदल रहे हैं? अब इसके लिए तो जाहिर सी बात है कि आप कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई है आपकी बातों में, और हम लोग कोशिश करेंगे कुछ काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार इस तहसील से कम हो और लोगों को जो बातकारी उम्मीद लेकर आते हैं उनको न्याय मिले। हम लोग माध्यम है, कोशिश करेंगे। और देखिए भाई इस प्रकार जो है सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर बैठे हुए हैं और मैं उन लोगों को दिखा देता हूँ कि जो किस प्रकार वकील आज यहाँ पर अपनी बातें रख कर और उन लोगों के बीच ये रखा गया है। इस पर इतना ही, धन्यवाद।